म्यूज़िक भी एक तरीके से आर्ट ही है। और जहाँ पे म्यूज़िक की बात करें, आपसे पहले आपसे समझना चाहूँगी कि आपका आर्ट करने के टाइम पे म्यूज़िक का कितना योगदान है। जैसे आप सुनते हैं, किस तरह से, क्या तरह की मतलब व्हाट काइंड ऑफ म्यूज़िक आप जो सुनना पसंद करते हैं, और क्या म्यूज़िक आपके काम में हेल्प करता है? कभी कभी कोई म्यूज़िक कोई पर्टिकुलर जॉनर का हो तो उससे पेंटिंग की दिशा बदल जाती है, ऐसा कुछ? तो बिल्कुल, म्यूज़िक का और पेंटिंग का तो इंटर रिलेटेड है, सारी आर्ट्स इंटर रिलेटेड है वैसे तो, लेकिन म्यूज़िक का तो बहुत ज़्यादा इंटर रिलेशन है आपस में। क्योंकि जब हम काम कर रहे होते हैं तो वो एक वाइब्स होती हैं, वो हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता होता है, हमारे अंतर चेतना में कुछ डेवलप हो रहा होता है उसी वाइब्स से, उस म्यूज़िक से। और वो कभी कभी तो बहुत अच्छा होता है, बहुत सूदिंग होता है। और मेरे फादर को बहुत अच्छा शौक़ था म्यूज़िक का। मेरे ग्रैंडफादर खुद म्यूज़िक करते थे, मतलब गाते भी थे, और हारमोनियम और सितार बहुत अच्छा बजाते थे। तो कला का मैं खुद नहीं गाता बजाता हूँ, बस मैं अप्रिशिएट कर सकता हूँ। मैं बाख और बीथोवन सुनता हूँ इंग्लिश में, और हिंदी में मेहंदी हसन वगैरह सुनता हूँ। और पंडित जसराज को है पंडित, और एम एस सुब्बलक्ष्मी है। तो ये सब चलता रहता है, और पेंटिंग भी चलती रहती है। तो जैसा म्यूज़िक का लय होगा, रिदम होगी, कई बार चेंज करने का मन नहीं करता सीडी वगैरह, तो डायरेक्ट एफएम लगा देता हूँ। एफएम को कई बार बंद करना पड़ता है, क्योंकि वो लाइन जो हो रही है वो डिस्टर्ब होने लग जाती है, तो वो बंद करना पड़ता है पूरे सिस्टम में। नहीं, आई एम श्योर सर, मेरे साथ भी ऐसे हुआ है। आजकल एड्स भी इतने आते हैं, बिल्कुल, तो वो हाँ। एक ऐड ख़त्म ही नहीं होते फिर। ख़त्म ही नहीं नहीं, हुआ। एंड सर स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे 2-3 साल के बाद हम मिल रहे हैं, मतलब जब वो टाइम था जब हाँ। मिलना होता था, लॉकडाउन की वजह से इतना हुआ। एंड वी आर ऑल्सो हैप्पी सर, बिकॉज लॉकडाउन के बाद जब अब सब खुल गया है, आपका इतना समय मिलना लास्ट इतने दिनों से, और आपका इतना साथ में काम करना, तो आई एम वेरी हैप्पी दैट दिस इज़ हैपनिंग। सर आपसे ये समझना चाहूँगा कि मेरे को अभी जैसे लास्ट 6 महीने में ना एक चीज़ सबसे क्यूरोसिटी रहती है। हाँ। आप जब कोई पेंटिंग देखते हैं, ये क्वेश्चन को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक, कोई भी जैसे आर्ट वर्क को देखते हैं तो आप पहले क्या देखते हैं, लाइक व्हाट इज, हाउ डू यू प्रोसेस एन आर्ट? एंड देन माई सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कि मिनिएचर कोई भी काम जब देखते हैं तब आप कैसे प्रोसेस करते हैं, या क्या देखते हैं, या आपका कहाँ क्वेश्चन आता है, क्या आपको सारे आंसर्स मिल जाते हैं, या आप यू आस्क द आर्टिस्ट? तो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट, आई वुड वांट टू नो कि, क्योंकि सर आप इतने ट्रैवल कर चुके हैं वर्ल्ड में, आपने इतनी एग्जीबिशंस की है, आप इतने मतलब द काइंड ऑफ एक्सपोजर, नॉट जस्ट बिकॉज फ्रॉम द फैमिली यू कम फ्रॉम, बट द काइंड ऑफ वर्क यू हैव डन, so sir, आपसे जानना चाहूँगा कि because for me interpreting art is the most toughest thing, and that's what I've been learning, and I don't consider myself an artist, but I think if you can guide me there, I think बहुत मज़ा आ जाएगा। आर्टिस्ट तो हमेशा, मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ, मैं भी फुल आर्टिस्ट नहीं बना हूँ, और कोई शायद बनता भी नहीं है कभी। मैं जब भी किसी पेंटिंग के, किसी आर्ट ऑब्जेक्ट के सामने खड़ा होता हूँ, उस आर्ट ऑब्जेक्ट की खुद की खासियत ये होनी चाहिए कि वो मुझे अपनी तरफ आकर्षित करे। उसकी सबसे पहले खूबी यही होनी चाहिए, और मैं मेरी पेंटिंग में भी यही खूबी डालता हूँ कि जो उसको देखे वो एक बार पलटकर वापस उसको देखे, सिर्फ देखकर ना चला जाए। इन दोनों देखने में बहुत फ़र्क है, क्योंकि हम अधिकतर एग्जीबिशंस में देखते हैं कि हम देखते हुए चले जाते हैं किसी भी चीज़ को, तो वो देखते हुए ना चले जाए, देखे उसको, ज़रा सा ठहर जाए, वहाँ पर एक आर्टिस्ट को अपनी मेहनत वसूल हो जाती है। और यही मैं चाहता हूँ कि जब भी किसी दूसरे आर्टिस्ट की पेंटिंग देखता हूँ या वो देखता हूँ, मिनिएचर कोई अलग नहीं है, बहुत सभी आर्ट से मिनिएचर कोई अलग नहीं है। उसमें ज़रा हम क्राफ्ट ज़्यादा डालते हैं, इसलिए क्योंकि वो इंट्रिकेसी वगैरह डालते हैं, तो इसलिए उसमें एक थोड़ा हमारा एफर्ट है। बाकी वो भी सभी आर्ट की तरह आर्ट है, तो मैं उसमें भी यही देखता हूँ पहले कि वो पेंटिंग अपनी तरफ खींच रही है या नहीं खींचती। अगर उस पेंटिंग में ये काबिलियत नहीं है तो चाहे उसमें कितना ही बारीक काम हो, वो किसी मतलब की नहीं है। अगर उसमें फ्लो में एक लाइन भी बनी हुई है, एक फेस भी बना हुआ है, तो वो बहुत सुंदर बना हुआ है, आपको बहुत अच्छा लगता है। और अगर उसमें ढेरों फिगर हैं, बहुत सारा काम है, लेकिन बहुत हार्ड पेंटिंग है, वो आपको रिफ्लेक्ट कर रही है, तो वो किसी मतलब की नहीं, वो अपने अंदर जज्ब कर रही है, तो वो एक आर्ट ऑब्जेक्ट है। सर आपसे कुछ एग्जाम्पल जानना चाहूँगा। आई एम श्योर मे बी इट माइट बी अ वेरी इजी और अ टफ क्वेश्चन, कि जब आपने किसी को फीडबैक दिया है एंड उनके लिए वो फीडबैक बहुत मैटर किया है, कुछ ऐसे उदाहरण सर, मतलब स्टॉलवर्ट आर्टिस्ट को भी आपने फीडबैक दिया होगा, बिकॉज आपके सर्कल में एक से एक बड़े बड़े आर्टिस्ट साथ में हैं, प्लस स्टूडेंट्स, इतने सारे स्टूडेंट्स आपके, तो कुछ ऐसे इंस्टेंसेस सर आप बता सकते हैं जहाँ पे आपने कोई स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में कोई फीडबैक दिया है
और वो शायद वो फीडबैक वो आर्टिस्ट के लिए बहुत मायने रखा है, किसी की शायद पूरी आर्टिस्टिक ज़िंदगी बदल गई है उससे। एक मैं किस्सा बताता हूँ, मेरे फादर का है कि उनके पास एक आर्टिस्ट आते थे, पत्रकार थे वो, और वो लगातार 1 वीक तक आते रहे। उन पर कोई आर्टिकल लिखना था फादर पर, तो उनको अपना एक आर्टिकल कंप्लीट करने के लिए कई बार आना पड़ा। और उनको डैडी ने ऐसे पूछा कि भाई आप क्या करते हो, क्या करते हो? उन्होंने कहा कि मुझे आर्ट में रुचि है, लेकिन मैं करता नहीं हूँ, मुझे रुचि है। तो इस तरह फिर वो उन्होंने दूसरे दिन वो नारियल और वो मूली का डोरा वगैरह लेकर आ गए कि मुझे तो आप शिष्य बना लो। फिर वो आते रहे, सीखते रहे। थोड़े दिन बाद वो आए, तब उन दिनों टाइटैनिक एक फिल्म आई थी, तो उसमें डैड ने उनसे पूछा आपने फिल्म देखी, उसमें एक आर्टिस्ट का रोल है? तो उन्होंने कहा हाँ अभी तक तो नहीं देखी गुरुजी, मैं आज देख के आऊँगा। वो देख कर आए। दूसरे दिन फिर वापस डैड ने पूछा, बोले देख कर आए? बोले हाँ। वो डैड ने कहा फिर क्या सीखा, क्या उससे? बोले आर्टिस्ट तो ऐसा ही होना चाहिए। बोले कैसा होना चाहिए, क्या सीखा उससे? फिर उन्होंने तमाम बातें बताई, लेकिन एक्चुअल में जो बात थी वो नहीं बता पा रहे थे। तो फिर उन्होंने, डैड ने कहा कि उसमें उस आर्टिस्ट के पास हमेशा स्केच बुक होती है, हमेशा होती है, उसके बैग में होती है। वो जहाँ बैठता है, करता है, वो उसको देखता है, तो वो उसका रियाज है। वो जब उसको समय मिलेगा उसमें कुछ ना कुछ बनाएगा। तो मैंने इसलिए तुम्हें भेजा था कि तुम वो बात पकड़ पाओ कि यार ये हमेशा स्केच बुक साथ लेके घूमता है, तो मैं भी वैसा ही कुछ करूं। तो मेरी आपसे यही अपेक्षा है कि रियाज ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। ये देखने के लिए मैंने आपको वहाँ भेजा था।